और आरजेएस की खुशियां बांटने का काम हम लगातार है वो कर ही रहे हैं कई दिनों से रिजल्ट आने के बाद। उसी कड़ी में जो है आज हमारे बीच में अनीता रजवानिया है वो आई है। 112th रैंक से सेलेक्ट हुई है इस बार के आरजेएस है वो एग्ज़ाम के अंदर। और अनीता ने जो है वो इस संस्थान को दोहरा परिणाम दिया है। पहले जेएलओ में सेलेक्ट हुई अनीता और उसके बाद अब आरजेएस में वो सेलेक्ट हुई है। जब से कोचिंग है वो 2018 के आसपास ज्वाइन किया था अनीता ने, 19 में 2019 में वो ज्वाइन किया। तो सबसे पहले मेरे पास टेस्ट सीरीज़ के लिए प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की। फिर मेंस का कोर्स है वो ज्वाइन किया, वो क्लासेस जजमेंट राइटिंग, हिंदी ऐसे, इंग्लिश ऐसे, ये वाला पोर्शन। और उसके बाद मेंस है वो लिखा था इन्होंने पिछली बार का भी, बट अनफॉर्चुनेटली पिछली बार मेंस क्लियर नहीं हुआ इनका। और जेएलओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इनका इंटरव्यू कॉल हो गया था। तो जेएलओ की टेस्ट सीरीज़ भी ली थी। और जेएलओ की जो टेस्ट सीरीज़ थी, क्योंकि जेएलओ में सिलेक्शन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन और लैंग्वेज इसका रोल था, तो कॉन्स्टिट्यूशन के तो मेरे जो टेस्ट पेपर थे उसमें से हूबहू क्वेश्चन थे खूब सारे। उन्हीं शब्दों के अंदर, जिन शब्दों में मैंने प्रश्न बना रखे थे, हूबहू क्वेश्चन थे। और हिंदी इंग्लिश ग्रामर में भी है वो अच्छे हमने टेस्ट पेपर बना रखे थे, तो उनका खूब स्टूडेंट्स को है वो बेनिफिट मिला। और जब जेएलओ का इंटरव्यू कॉल हुआ उस बीच कोरोना ने घेर लिया था पूरी तरह से है जो। फिर भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं आ रही, न कैंडिडेट ने न कोचिंग ने। हमने ऑनलाइन फ़ोन से स्टार्ट किया था सबसे पहले वो इनको गाइड करना, जेएलओ के जो स्टूडेंट थे उनको जूम मीटिंग पे। फिर धीरे धीरे हम लैपटॉप पे आए और लैपटॉप के बाद फिर हमने ऑनलाइन सेटअप लगाया। तो जब तक हम जेएलओ में गाइड कर रहे थे तब तक तो मुझे ऐसा ध्यान है कि हम लैपटॉप तक ही थे, सेटअप हमने बाद में लगाया ऑनलाइन। बट हम रोज़ डेडिकेशन के साथ वो टाइम देते थे जेएलओ के जो स्टूडेंट थे जिनका इंटरव्यू कॉल था। और रेस्पेक्टेड रिटायर्ड फैमिली जज अरुण पारिक सर का बहुत वो योगदान रहा उस जेएलओ के इंटरव्यू के अंदर भी। गजराज सर जो है उनका भी बहुत महत्वपूर्ण है वो योगदान रहा। और भी कई सारे वो फैकल्टीज़ थे जिन्होंने वो हेल्प किया। एक इंद्र प्रकाश सैन जो पिछले आरजेएस में सेलेक्ट हुए थे 22nd रैंक से, उन्होंने भी जेएलओ के इंटरव्यू के अंदर काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट है वो किया था, काफ़ी स्टूडेंट्स को अच्छा है वो गाइड किया था। क्योंकि जब मई और जून में मैं जयपुर से यहाँ है वो उस भयंकर कोरोना की स्थिति में जैसलमेर शिफ्ट हो गया था, तो वहाँ से कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम रहती थी। तो फिर मैं उस इंटरव्यू वाले सेशन को कई बार इंद्र प्रकाश सैन को है वो असाइन करता था, तो वो उसको है वो कंडक्ट करते थे। मैं भी बीच बीच में जब भी नेटवर्क सही होता था तो सुनता रहता था, बट मेरी आवाज़ जो है वो प्रॉपर नहीं आ पा रही थी कई बार। तो इंद्र प्रकाश सैन का भी इसके अंदर है वो बहुत महत्वपूर्ण है वो योगदान। अल्टीमेटली ईश्वरीय कृपा से जो जेएलओ के अंदर जो है लमसम 70 कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू दिया था अपने यहाँ से और 42 फाइनली सेलेक्ट हुए थे। 42 जो है फर्स्ट लिस्ट के अंदर है वो सेलेक्ट हुए थे 156 की वैकेंसी में, और उसमें से एक अनीता रिजवानिया भी थी। उसके बाद आरजेएस का रिक्रूटमेंट आया इस बार 120 वैकेंसी का, तो उसमें भी प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू सारे स्टेजेस क्लियर करके और अनीता है वो अल्टीमेटली 112वीं रैंक से है वो चयनित हुई। इस मुकाम को हासिल करने के लिए, इस सफलता को अर्जित करने के लिए अनीता रिजवानिया को केडी एडवांस लॉ क्लासेस इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आरजेएस चूँकि जॉब में थे इस बार, तो प्रॉपर टाइम में वो नहीं दे पाए, पढ़ने के लिए भी कम समय मिला। 9 to 6 इनका वर्किंग आवर है वो रहता है और 5 डे वीक वो सर्विस थी। फिर भी इन्होंने समय निकाला है, सैटरडे संडे को ज़्यादा पढ़ने के लिए वो वक्त दिया, और उसके साथ साथ कोचिंग के है वो टच में भी रहे। टेस्ट सीरीज़ मेरी जो क्लासेस थी मेंस की, उसको है वो ऑनलाइन जो वीडियो चल रहे थे उसमें क्वेश्चन आंसर्स, हिंदी ऐसे, इंग्लिश ऐसे, जजमेंट राइटिंग, तो उन सबको फॉलो करते हुए अल्टीमेटली है वो सेलेक्ट हुए। अब मैं ज़्यादा वक्त है वो आप लोगों का नहीं लूँगा। अनीता रिजवानिया को है वो आमंत्रित करता हूँ कि हमने एक छोटा सा इस संस्थान की तरफ से स्वागत और सम्मान समारोह है वो आपके लिए रखा है, तो उसको आप है वो स्टेज पे आए और स्वीकार करें।
और उसके बाद स्टूडेंट्स को जो है वो गाइड करे आपकी किस तरीके से जो है वो तैयारी की जाए जेएलओ के लिए और आरजेएस के लिए, और इस मुकाम को है वो हासिल किया जा सके। आपने है वो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में किस है वो योजना के साथ है वो तैयारी की और अल्टीमेट है वो गोल आपने अचीव किया। पहले जेएलओ में आप सेलेक्ट हुए, उसके बाद आरजेएस में वो सेलेक्ट हुए। तो सबसे पहले तो मैं अपने आप को आमंत्रित करता हूँ कि मैं अनीता को है वो माल्यार्पण करके और से वो स्वागत करूँ उनका। और इसी कड़ी में ये इनके सम्मान के रूप में इसमें उनका ये राहुल को दे दीजिए। यस, अनीता के लिए एक बार और ताड़ियों की गड़गड़ाहट। अनीता अपनी क्लास की रेगुलर है वो स्टूडेंट रही है 2019 से लेके और 2022 की। जॉब जब से स्टार्ट हुआ उसके बाद जो है वो थोड़ा डिसकंटिन्यूस है, बट कंटिन्यू टच में रहे। तो अब अनीता से है वो इनकी सफलता यात्रा के बारे में जो है वो ये अपने विचार है वो आपसे साझा करेंगे। और आपको किसी प्रकार की क्वेरी हो किसी तैयारी को लेके किसी स्टेज पे, तो आप लोग भी जो है वो अपनी बात अनीता के सामने रख सकते हैं। ये जितना जानती है अपना बेस्ट उसकी है वो रिप्लाई आप लोगों को देगी, बेस्ट सुझाव देगी आपको। यस अनीता। सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, आपकी गाइडेंस की वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि सर ने बताया, मैं 2019 से सर से जुड़ी हुई हूँ जेएलओ के दौरान, और आरजेएस जो मैंने 2019 में दिया था, मेंस में थी तब मैं, उस दौरान से मैं सर के साथ हूँ। सर के साथ रहते हुए मैंने 2 इंटरव्यू अपनी लाइफ में अब तक दिए हैं और दोनों ही मैंने क्लियर किए हैं, पहला जेएलओ का और दूसरा आरजेएस का। तो उसके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और स्टडी को लेके सबसे मेन चीज़ तो मैंने 3 चीज़ें फॉलो की है इस 1 साल में, क्योंकि जेएलओ बनने के बाद थोड़ा सर्विस का भी था भार, तो मैंने 3 चीज़ें फॉलो की। सबसे पहले मैंने पॉजिटिविटी, क्योंकि जब तक पॉजिटिव नहीं रहोगे तब तक आप पढ़ाई नहीं कर सकते। दूसरा सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को हर वक्त मोटिवेट करना कि मुझे पढ़ना है, मुझे आरजेएस बनना है, इस बार तो करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। और तीसरी चीज़ बिलीव, अपने आप पे फेथ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब तक आपको नहीं लगेगा कि आप आरजेएस बन सकते हो तब तक कोई भी आपको आरजेएस नहीं बना सकता। तो ये 3 चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में इस 1 साल में तो बहुत ज़्यादा फॉलो की है, क्योंकि ऑफिस का भी थोड़ा प्रेशर रहता था, फिर उसके बाद घर आके पढ़ना, फिर शनिवार और रविवार को भी हमें बुला लिया करते थे ऑफिस में, क्योंकि हमारा काम ही कुछ ऐसा रहता था तो हमें जाना ही पड़ता था। उस वक्त भी थोड़ा सा लगता था कि यार पता नहीं इस बार भी होगा या नहीं होगा, पर मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, खुद पे बिलीव रखा। उसके बाद ही मैंने आरजेएस एग्ज़ाम इस बार का क्लियर किया। और इस पढ़ाई को लेके मैंने सबसे पहले प्रीलिम, जैसे कि मेरा पहले रहा 2019 में जो मैंने गलती की थी, सबसे पहली चीज़ तो मैंने वो सुधारी है। मेंस आंसर राइटिंग में मेरा थोड़ा इश्यूज था, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के आंसर कैसे देने हैं वो सबसे बड़ा मेरा डर था। मुझे ये नहीं समझ आता था कि यार मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के आंसर लिखूँ तो कैसे लिखूँ। तो इस बार मैंने इन 2 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया, और इस बार मैंने खुद ने ये देखा कि यार इस बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए तो मज़े आ जाएंगे, पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए भी और मैंने उनके आंसर बहुत अच्छे से लिखे, तो इस वजह से भी मेरा मेंस बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। और पढ़ाई को लेके सबसे मेन चीज़ ये थी कि पहले तो सिर्फ हम स्टूडेंट थे तो हम बहुत कुछ पढ़ लेते थे कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, यहाँ से भी आ सकता है वहाँ से भी आ सकता है। बट इस टाइम जो 1 साल में मैंने थोड़ा अपने आप को पॉलिश किया एक तरीके से, जो काम की चीज़ें थी वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी है। और इसी बार मैंने थोड़ा छाट दिया अपना कि अपने जो पढ़ना है वो थोड़ा कम पार्ट हो पर बहुत अच्छा पार्ट हो, जिससे मैं वहाँ आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से कर सकूँ। तो इसके लिए मैंने केडी सर के जो मेंस की मैंने ली थी टेस्ट सीरीज़, उसी के क्वेश्चन आंसर पैटर्न को मैंने फॉलो किया और अपने ही अलग से क्वेश्चन बनाए, उसके आंसर्स रेडी किए, और एंड तक मेंस जब तक था मैंने वही चीज़ फॉलो की। मैंने बार बार वो नहीं किया कि मैं वापस से नोट्स ही पढ़ती रहूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इतना ज़्यादा उस दौरान। तो मैंने वो चीज़ फॉलो की और उसकी वजह से मेरा मेंस राइटिंग बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद मेंस निकला और फिर इंटरव्यू के दौरान भी मैं सर के टच में रही। ऑनलाइन भी मैंने ली, कोशिश करती थी कि मैं रेगुलरली सुनती रहूँ, एटलीस्ट सुनती तो रहूँ ऑन कॉल भी। एक दो बार मैं सर के पास इंटरव्यू के लिए आई भी, और वहाँ भी मेरा बहुत अच्छा रहा, इसी वजह से कॉन्फिडेंट बूस्ट हुआ। और वहाँ पे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वहाँ का माहौल, कहते हैं डर लगता है, लगा मुझे भी गेट तक तो बहुत ही डर लग रहा था, हाँ, बट अंदर जाने के बाद बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था।
वो आपको इतना अच्छा माहौल देते हैं वहाँ पे इंटरव्यू के दौरान, आपको बहुत रिलैक्स कराने का फील कराते हैं ताकि आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। और इंटरव्यू के दौरान जो जस्टिस उमाशंकर व्यास जी सर थे और जस्टिस अरुण भंसाली सर थे, उन्होंने भी बहुत कंफर्टेबल फील कराया। बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा और एंड में गुड विशेस देते हुए स्माइली फेस के साथ मुझे भेजा, तो उससे थोड़ा लगा कि हाँ यार अब तो हो जाना चाहिए। ये रही मेरी पूरी की पूरी जर्नी एंड थैंक यू सो मच सर। और मैं कामना करूँगी कि आप लोग भी RJS बन के निकले यहाँ से। बैठिए आप। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता। कम शब्दों में बहुत है वो सारगर्भित है वो चीज़ कह दी। वो किनके दोहे हैं? बिहारी जी के। बिहारी के सतसई के दोहे देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर, ऐसा कुछ है ना हिंदी में। तो इन्होंने कम शब्दों में वो सारगर्भित चीज़ है वो कह दी। सबसे पहले तो आप अपने ऊपर विश्वास रखें कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। दूसरी बात, पॉजिटिव रहे। नकारात्मक बातों को आप नहीं सुने कि साहब याद नहीं हो रहा है। बहुत पढ़ने वालों का भी है वो होता नहीं है, लास्ट में जाके रह जाते हैं, इंटरव्यू में रह जाते हैं, मेंस में रह जाते हैं। इन सब नकारात्मक बातों को है वो नहीं सुनना है। यदि ऑर्डिनरी स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, चाहे अनीता है या दूसरे स्टूडेंट भी, आपने देखा होगा जो 3rd रैंकर है महावीर सैनी, ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं। वो उसकी मेहनत थी, मेंस में अच्छे नंबर आ गए, इंटरव्यू में आ गए और अच्छी रैंक से है वो सेलेक्ट हो गया। और कोई बहुत ज़्यादा है वो NLU या किसी है वो अच्छे रिच कॉलेज वगैरह से पढ़ा हुआ भी नहीं है, ऑर्डिनरी कॉलेज से यहाँ जयपुर में ही वो पढ़ा है। तो यदि ऐसे लोग सेलेक्ट हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों का सिलेक्शन को देख के वो मोटिवेशन मिलती है, प्रेरणा है वो मिलती है कि हम लोग भी कर सकते हैं और हम सेलेक्ट है वो हो सकते हैं। जब महावीर पहली बार मेरे सामने मॉक देने वो आया था, हालांकि बारिश वगैरह हो रही थी उस दिन, तो मॉक देने के बाद कुछ मैंने सजेशन दिए। उसमें से एक सजेशन ये था कि ड्रेस कोड भी सही करें आप। दूसरा, थोड़ी दाढ़ी वाड़ी भी है वो बना के और ये भी है वो रखें। और भी कुछ चीज़ें थी जो मैंने पूछी उनसे और जो मुझे लगा कि इसमें और इम्प्रूवमेंट है वो होना चाहिए। वो इम्प्रूवमेंट है वो लेके भी आया। नेक्स्ट मॉक के अंदर उसने अच्छा है वो परफॉर्म किया और अल्टीमेटली उसको है वो उसका बेनिफिट है वो रियल इंटरव्यू में भी मिला और भगवान की कृपा से वो अच्छी रैंक से है वो सेलेक्ट हुआ। तो सही समय पे कई बार भगवान जो है वो आपको सही कार्य करने के लिए प्रेरित करता है या टीचर को भी सही बात कहने के लिए प्रेरित करता है और वो बातें कहीं ना कहीं आपके वो जीवन बनाने के अंदर है वो सहायक हो सकती है। अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई अनीता को। बहुत अच्छे है वो न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करें, जल्दी से इनका प्रमोशन होकर CGM बने, दैन डीजे कैडर में आए और एज ग्रुप वगैरह में आते हैं तो हाई कोर्ट जज वगैरह में भी इनका है वो एलिवेशन हो। ये मेरी तरफ से शुभकामनाएं और वो बेस्ट विशेज है। अनीता के साथ ये अनीता के सहपाठी है जो साथ ही तैयारी है वो कर रहे थे। जब मेरे पास आए थे तब भी वो साथ ही आए थे और उसके बाद लगातार है वो प्रयास है वो कर रहे हैं। इनको भी है वो बहुत बहुत बधाई अनीता के वो सिलेक्शन के लिए। और मैं इस अवसर पर राहुल को ऑथराइज करूंगा कि इनका भी है वो माल्यार्पण करके और स्वागत है वो किया जाए। वहीं कर दो। अभी इसको सिलेक्शन तक जाना है तो पब्लिक में ज़्यादा इसको पंप एंड शो नहीं करना है। तो आपको भी मोटिवेशन लेना है और अच्छी है वो तैयारी करनी है। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम के अंदर ध्वजारोहण है वो आपके द्वारा है वो किया जाना चाहिए। अच्छा है वो अच्छी रैंक से है वो सेलेक्ट हो। खैर सब बातों की बात एक ही है कि मेहनत का कोई पर्याय नहीं है और ना कोई शॉर्टकट है। यदि आप कंसिस्टेंट और रेगुलर मेहनत है वो करते रहेंगे, हार्ड लेबर करते रहेंगे, हार्ड वर्किंग करते रहेंगे और सही डायरेक्शन में करेंगे। कई बार लेबर तो बहुत ज़्यादा कर देते हैं बट सही डायरेक्शन में वो नहीं होती है तो वो भी फ्रूटफुल है वो नहीं होती है। फिर एक एग्ज़ाम हाथ में निकल जाता है, दूसरे एग्ज़ाम तक अपन संभलते हैं वो तब तक है वो काफ़ी समय वो निकल गया है वो होता है। फिर एग्ज़ाम का कोई मेथड है वो कंसर्न एग्जामिनेशन अथॉरिटी है वो चेंज कर देती, सिलेबस चेंज कर देती, कुछ नया जोड़ देती वगैरह। तो सही डायरेक्शन में भी तैयारी है वो होनी आप लोगों की आवश्यक है।